समीक्षाधिकारी पेपर के लिए आज से 20 दिन शेष हैं। आइए मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत का फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है और बचे हुए समय में तेज़ी से जीएस के मैक्सिमम पार्ट को रिवाइज करने का प्रयास किया जाएगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस के साथ हमारी मैक्सिमम रीच पॉसिबल हो सके। क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। किस सुल्तान ने न्याय की घंटी लगवाई थी? न्याय की घंटी लगवाया था इल्तुतमिश ने। इन्होंने जनता को सीधे न्याय दिलाने के लिए अपने दरबार के बाहर घंटी लगवाई थी ताकि लोग सीधे सुल्तान के पास अपनी बात पहुंचा सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। गज-ए सिकंदरी इसको किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये एक मापन प्रणाली थी जिसका उपयोग भूमि मापन और कर निर्धारण करने के लिए किया जाता था। गज-ए सिकंदरी। साहना-ए-अर्ज इसका कार्य क्या था? यह कार्य था सेना की नियुक्ति और प्रबंधन। साहना-ए-अर्ज ये फौजी विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था जो सेना की नियुक्ति और प्रबंधन का कार्य देखता था। किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर सिकंदर-ए-सानी खुदवाया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। वो खुद को दूसरा सिकंदर मानता था और खुद को उसने दूसरा सिकंदर-ए-सानी के रूप में घोषित किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? एमबीटी के समय में। ये एक मोरक्कन यात्री थे और तुगलक के दरबार में काजी इनको बनाया गया था, यानी कि न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी। दीवान-ए-मुस्त-खराज ये विभाग किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये विभाग किस लिए था? कर वसूली की निगरानी करने के लिए। किस सुल्तान ने 11,000 प्रशिक्षित दास रखे थे? आंसर है बलबन। और ये दास सेना और सुरक्षा व्यवस्था में नियुक्त थे। दर्शनी ये किस प्रकार का कर था? तो दर्शनी था व्यापारिक सीमा पर सीमा कर। व्यापारिक सीमा कर सड़क या फिर नदी मार्ग पे सीमाओं पे वसूला जाता था। कोतवाल इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो नगर प्रशासन और सुरक्षा, न्याय, बाजार और कानून व्यवस्था ये सारे काम देखता था कोतवाल। बहरी बेगम नामक नौसेना इकाई किसने बनाई थी? बहलोल लोदी ने। इसके दौरान लोदी वंश के दौरान जब लोदी वंश आया उससे पहले सैयद वंश था। सैयद वंश के समय में स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी दिल्ली सल्तनत की। उसको मजबूत करने के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए ये बनाया गया था। इसका नाम आप रखिएगा याद, बहरी बेगम। हुलिया पंजीकरण किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये घोड़ों को दागना और जो सैनिक थे उनके लिए हुलिया लिखना, ये व्यवस्था शुरू की गई थी ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। दीवान-ए-बंदगान कई बार पूछा गया है। दीवान-ए-बंदगान जो थे शाही दासों की देख रेख से जुड़ा हुआ विभाग था। बलबन ने इसे दासों के संगठन और साथ साथ उसके नियंत्रण के लिए बनाया था। दिल्ली सल्तनत में खालसा भूमि क्या थी? राजा की भूमि यानी सुल्तान की भूमि जो थी उसी को खालसा भूमि कहा जाता था। राज्य के सीधे अधीन क्षेत्र। इसका जो राजस्व होता था वो सुल्तान के खजाने में जाता था। अगला है मुतसिब। मुतसिब क्या था? इसका काम क्या था? नैतिकता और बाजार की निगरानी, यानी कि एक अधिकारी होता था जो धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार पर नज़र रखता था। उसको क्या कहा जाता था? मुतसिब। यानी कि कोई नाप तौल में कमी ना करे, क्वालिटी के प्रोडक्ट दे, उसके अलावा जो लोग हैं उनके साथ चीटिंग ना हो। तिब्बी कॉलेज इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए तिब्बी कॉलेज। नेक्स्ट है दारुल सफ़ा। ये था सरकारी अस्पताल। फिरोज तुगलक ने निःशुल्क चिकित्सा सेवा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना किया था, दारुल सफ़ा। किसने कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था? कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में। ये मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई। भारत की पहली मुस्लिम मस्जिदों में से एक मानी जाती है। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है याहिया बिन अहमद के द्वारा। ये ग्रंथ जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम काल का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जर्ब-ए-मुस्तहसिल इससे क्या मतलब है? ये था कर संग्रहण का लेखा, यानी कि लेखा पद्धति, अकाउंट बनाने की एक पद्धति थी राजस्व विभाग की। किसने सर्वप्रथम हिंदुओं पे जजिया कर लगाया? इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। और ब्राह्मणों पे पहली बार किसने लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। ब्राह्मणों पे पहली बार जजिया कर लगाया गया और हिंदुओं पे जजिया कर पहली बार इल्तुतमिश के द्वारा लगाया गया।
किस सुल्तान ने नौकरशाही के संगठन को मजबूत किया? तो बलबन था। बलबन 40 सरदारों के दल का मुखिया रहा। इल्तुतमिश के बाद उसने देखा जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का दल बनाया था उसने शासन व्यवस्था को स्थिर नहीं होने दिया। बाद में रजिया बेगम, रजिया सुल्तान और उसके बाद लगातार उसके उत्तराधिकारी अपनी स्थिरता को मजबूत नहीं कर पाए इन 40 सरदारों के लगातार हस्तक्षेप की वजह से। तो इन्हीं पर नियंत्रण के लिए उन्हीं में एक था 40 सरदारों में बलबन भी, और उसने जब सत्ता संभाली, सुल्तान बना, तो उसने अमीरों पे नियंत्रण के लिए नौकरशाही को डेवलप किया, एक अल्टरनेटिव पावर जो है सेंटर ऑफ पावर तैयार किया। नेक्स्ट है दीवान ए रसालत, किससे संबंधित था? तो ये विदेश विभाग था, फॉरेन जो है डिपार्टमेंट था, राजनयिक मामलों को संभालता था। दीवान ए रसालत किसने अपनी राजधानी दौलताबाद से वापस दिल्ली लाई? तो एमबीटी ही था जो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और दौलताबाद से फिर वापस दिल्ली एमबीटी के द्वारा ही लाई गई। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1325 में ये गद्दी पे बैठते हैं। सबसे लंबा समय इनको मिलता है, 1351 तक शासन व्यवस्था में रहते हैं, लगभग 26 वर्ष का। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन एमबीटी का है। अपने शासन के दूसरे साल में ही इन्होंने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया और उसके बाद 1335 में ही वापस जो है एमबीटी ही अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले आते हैं। मौसमी कर, ये किस प्रकार का फसल आधारित कर था? कर जो है ये कर फसल की प्रकृति और उपज पर निर्भर करता था, उसके अनुसार वसूला जाता था। नायब मुल्क, दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान का प्रतिनिधि था उसको नायब मुल्क कहा जाता था। ये प्रधानमंत्री के पद के समान पद होता था। किसके शासनकाल में पहली बार राज्य नियंत्रित बाजार बनाया गया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी है, उन्हीं की ये बाजार व्यवस्था थी। इसमें दाम तय किए गए, नाप तौल तय किया गया और निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के अंतर्गत। मिनहाज उस सिराज, ये किसका इतिहासकार है? तो बलबन का। उसने जो है कौन सी रचना लिखी है बलबन के बारे में? तबकाते नासिरी। इससे आपको बलबन के बारे में जानने का एक अच्छा स्रोत है, उसके समय को समझने का। इक्ता, ये शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? अधिकार क्षेत्र। ये वो भूमि क्षेत्र होता था जिसे किसी अधिकारी को दिया जाता था वेतन के बदले। ये उस पे सेना रखता था, सेना के भरण पोषण और उसके साथ साथ वहाँ प्रशासन, देख रेख और उसके टैक्स को पे करता था। अगला है किसने आगरा को राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा बनाया और बसाया था। किसने गंगा नहर बनवाने का प्रयास किया था? फिरोज तुगलक। सिंचाई व्यवस्था के लिए इन्होंने बेहतरीन प्रयास किया था। मध्यकाल में भारत में पहली बार कृत्रिम सिंचाई की योजना डेवलप की गई फिरोज तुगलक के द्वारा और इस पर व्यापक काम किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट थे दिल्ली सल्तनत से संबंधित। इसकी अगली सीरीज आपको जल्द दी जाएगी जिसमें ढेर सारे ऐसे ही जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हैं उसकी चर्चा होगी।